Good morning, dear students. You are most welcome. Your online channel that is Maths by Patel Subject. आपके चैनल Maths by Patel Subject में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ग्रेड 9 में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेटर क्या होता है इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कोऑर्डिनेटर्स क्लियर। तो कोऑर्डिनेटर्स a polygon, a closed polygon bounded by four line segments. फोर लाइन segments इस तरह से कोई पॉलीगन जो क्या हो फोर लाइन segment से बाउंडेड हो उसे क्या कहते हैं कोऑर्डिनेटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख रहे हैं फिगर से ABCD क्या है, ये ABCD आपका क्या है एक कोऑर्डिनेटर है। तो इसमें देखिए कोऑर्डिनेटर होता क्या है, यहां पर आपका वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स कितने होते हैं फोर वर्टेक्स क्लियर। ऐसे का फुल फॉर्म होता है वर्टिसेस। अगर इस फिगर की बात करें तो यहां पर A B C and D ये आपके फोर वर्टिसेस हैं क्लियर। अब यहां पर हम बात करते हैं एंगल्स की। तो एंगल्स को जैसा हम समझाते हैं कि या तो वन लेटर्स के थ्रू डिनोट करेंगे अदरवाइज थ्री लेटर्स के इक्वल। ठीक है, एंगल ए हम एंगल बी AD लिख सकते हैं, बी AB लिख सकते हैं, एंगल बी एंगल C एंड एंगल D। इस तरह से हम राइट कर सकते हैं फोर एंगल्स। उसके बाद यहां पर साइड्स, जब साइड्स की बात करते हैं तो जिसके ट्विन पॉइंट्स होते हैं यहां पर फोर साइड्स हो जाएंगे AB BC CD क्लियर, CD एंड DA ये आपके फोर लाइन सेगमेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये फोर साइड्स हो जाएंगे। अब उसके बाद यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स जो भी आप नहीं पढ़े थे वो होता है डायगोनल। अपोजिट इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उसे हम कहते हैं डायगोनल। ठीक है, डायगोनल। तो यहां पर आप देखिए यहां से डायगोनल इसके हो जाएंगे AC एंड BD क्लियर। डायगोनल इसके हो जाएंगे AC एंड BD ओके। तो कोऑर्डिनेटर क्या होता है अ क्लोज्ड फिगर, अ क्लोज्ड पॉलीगन बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट। ऐसा कोई भी क्लोज्ड फिगर जो फोर लाइन सेगमेंट से घिरा होता है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेटर। इसमें फोर वर्टेक्स होते हैं A B C and D। इस फिगर के थ्रू जिसमें हम ABCD लिए हैं एक चीज ध्यान देना अल्फाबेटिकली ABCD इस तरह से लेंगे क्लियर। उसके बाद यहां पर फोर एंगल्स होंगे, एंगल A एंगल B एंगल C एंड एंगल D। उसके बाद यहां पर फोर साइड्स होंगे ठीक है। उसके बाद यहां पर टू डायगोनल्स होंगे क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी के टाइप्स। नाउ वी आर स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। यहां पर देखिए जो फर्स्ट टाइप्स है पैरेललोग्राम, इसका जो सेकंड टाइप्स है दैट इज रेक्टेंगुलर, जो थर्ड टाइप है दैट इज स्क्वायर, जो फोर्थ टाइप है दैट इज रोम्बस क्लियर, जो फिफ्थ टाइप है दैट इज ट्रेपेजियम जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ट्रेप करते हैं। उसके बाद लास्ट वन है आपका काइट क्लियर। यहां पर सब फिगर भी देख समझ लेते हैं। अब ये कोऑर्डिनेटर्स टाइप जो है तो जो भी कोऑर्डिनेटर्स प्रॉपर्टीज होगी ये सभी एक्वायर करेंगे प्रॉपर्टीज कि हम पैरेललोग्राम्स में जैसे इसका नाम है पैरेललोग्राम्स क्लियर। तो यहां पर ABCD अगर हम एक पैरेललोग्राम्स बना ले रहे हैं यहां पर जैसे इसका नाम है अपोजिट साइड्स क्या होती है पैरेलल होती है इक्वल होती है। यहां पर फर्स्ट प्रॉपर्टीज होती है अपोजिट sides are parallel and equal। अपोजिट साइड्स क्या होती है पैरेलल होती है और इक्वल होती है। तो अब यहां पर इस फिगर से अगर आपका ABCD फिगर है देन यू विल फाइंड दैट AB पैरेलल टू BCA एंड AB इक्वल टू BCA क्लियर। और यहां पर आपका AD ये पैरेलल हो जाएगा, AD पैरेलल हो जाएगा BC के और यही आपका AD इक्वल हो जाएगा इसके BC के। यहां पर देखिए दूसरी प्रॉपर्टीज होती है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पर एंगल A की जो अपोजिट है एंगल B एंगल C है क्लियर। एंगल A के
बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। डायगोनल्स क्या होते हैं? बाइसेक्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। इट मींस अगर यहाँ पर हम देखें OA क्लियर इक्वल टू OC हो जाएगा, OB इक्वल टू हो जाएगा OB, यह आपका इसके इक्वल होगा और यह साइड इसका इक्वल होगा। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर रेक्टेंगल के लिए। तो रेक्टेंगल आप देख रहे हैं, ठीक है, जो अपोजिट साइड होती है क्या होती है? पैरेलल होती है और इक्वल होती है, ABCD। तो यह साइड इसके पैरेलल होगी और यह साइड इसके पैरेलल होगी, क्लियर। तो यहाँ पर फर्स्ट होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्लियर। अपोजिट साइड्स क्या होगा? इक्वल हो गई, पैरेलल होती है। तो AB इक्वल हो गया किसके? BC, जिसको हम कहते हैं लेंथ, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए AD इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC की, जिसको हम कहते हैं ब्रेड्थ, ऐसे, ठीक है। लोकल लैंग्वेज में अक्सर अपने यहाँ जो रूम होते हैं, जो खेत होते हैं, फील्ड होते हैं, ये सब क्या होते हैं? रेक्टेंगल शेप के होते हैं। अब यहाँ पर दूसरा देखिए ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। ये सारे एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, ईच एंगल। ये सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। उसके बाद यहाँ पर एंगल है इक्वल टू एंगल बी। अगर आप इसको फिगर बना रहे हैं एंगल है, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री, नहीं तो आप PQ बना दो और कर दो, ठीक है, कि भी इक्वल। यहाँ पर देखिए डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल्स, क्लियर। तो यहाँ पर इसके जो डायगोनल्स बनेंगे दे आर इक्वल। तो यहाँ पर AC इक्वल टू हो गया BD। और जो फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये बाइसेक्ट भी करती है डायगोनल्स, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब हो गया आपका OA इक्वल टू OC के, OB इक्वल टू OD, क्लियर। हम बात करते हैं यहाँ पर स्क्वायर की, क्लियर। अब स्क्वायर आप देखिए ध्यान से, जिसकी चारों साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती है, ऑल फोर साइड्स का इक्वल, क्लियर। इस तरह से ABCD ये सारे एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। इसके डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री करते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू EA, क्लियर। यहाँ पर दूसरा आप देखिए डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, क्लियर। डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो मींस AC इक्वल टू BD को हो गया, ओके। यहाँ पर देखिए ईच एंगल्स 90 डिग्री, एंगल A इक्वल टू B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से जो डायगोनल्स होते हैं ये क्या करते हैं? 90 डिग्री पर बाइसेक्ट भी करते हैं। ये इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, क्लियर। यहाँ पर देखिए ध्यान से एंगल AOB, ये एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल DOA, दे आर 90 डिग्री, क्लियर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रोम्बस में। ध्यान देना, रोम्बस भी क्या होता है? जिसकी साइड इक्वल होती है, लेकिन इसके जो ईच एंगल्स होते हैं ये 90 डिग्री नहीं होते, ठीक है। आर एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल, क्लियर। इट मींस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, क्लियर। यहाँ पर इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, इसके डायगोनल्स जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर है 90 डिग्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल्स इसके क्या करते हैं? 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये आपका जो एंगल AOB होगा, या जो एंगल BOC होगा, या जो एंगल COD होगा, या जो एंगल DOA होगा, ये सब क्या होगा? 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम करते हैं नेक्स्ट फिगर, दैट इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम आप देख लीजिए, कुछ ऐसे फील्ड होते हैं, कुछ
रूम्स होते हैं जो ट्रेपेजियन शेप के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ से वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर, ठीक है। ये पेयर इसमें अपोजिट साइड्स का होता है पैरेलल, तो बस ये इसकी प्रॉपर्टी है कि पैरेलल टू डीसी इस फिगर के कारण क्लियर। बस इसकी प्रॉपर्टी होती है काइट। जिस समय आप जान रहे हैं मकर संक्रांति आने वाली है, तो मैक्सिमम लोग काइट जिस समय जो है ठीक हो रहा है, तो आप देख सकते हैं ए बी सी डी क्लियर। यहाँ पर पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, इसकी प्रॉपर्टी होती है पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल क्लियर। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ से ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी के ये साइड पास वाला साइड, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, एंड यहाँ पर आपका डीसी इक्वल हो जाएगा इसके, डीसी इक्वल हो जाएगा बीसी के। यहाँ पर ध्यान दीजिए डायगोनल्स क्या करते हैं, इसके डायगोनल्स क्या करते हैं 90 डिग्री एंगल पर बाइसेक्ट, डायगोनल्स आर, ठीक है, बाइसेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से जो रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, रोम्बस होता है, दीज आर द टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये तीनों क्या होते हैं पैरेललोग्राम से जितनी प्रॉपर्टीज हैं ये सभी उसको एक्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ध्यान से कुछ इनकी अलग प्रॉपर्टीज होती है, जैसे रेक्टेंगल के क्या होते हैं डायगोनल्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर का डायगोनल्स इक्वल होता है, लेकिन इसके डायगोनल्स क्या करते हैं 90 डिग्री एंगल पर बाइसेक्ट भी करते हैं। और यहाँ पर देखिए रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन 90 डिग्री एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तो कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, तो आप ऐसे ही बता सकते हैं। और इसमें ट्रेपेजियम में सिर्फ एक प्रॉपर्टी होती है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, काइट में